पीएम मोदी का अमेरिका दौरा हुआ खत्म। वॉशिंगटन के एयरपोर्ट पर दी गई शानदार विदाई, मिस्र के लिए हुई रवाना। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय मिस्र दौरा। राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी के निमंत्रण पर पीएम मोदी जा रहे हैं काहिरा। मिस्र में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने पीएम मोदी के दौरे को बताया ऐतिहासिक। कहा 1997 के बाद किसी भारतीय पीएम की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पीएम मोदी 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद का करेंगे दौरा। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने हेलियोपोलिस वॉर सेमेंट्री भी जाएंगे। 2014 के बाद से राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी 3 बार कर चुके हैं भारत की यात्रा। 2023 में गणतंत्र दिवस के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि आए थे भारत। राजदूत अजीत गुप्ते ने कहा 6 महीने के अंदर 2 राजकीय दौरे से साफ है कि भारत और मिस्र अपनी आपसी रिश्ते को कितनी अहमियत दे रहे हैं। अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन वॉशिंगटन के रोनाल्ड रीगन सेंटर में पीएम मोदी का स्वागत। भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे पीएम मोदी। भारत और अमेरिका के राष्ट्रगान से शुरू हुआ कार्यक्रम। भारतीय समुदाय ने मोदी मोदी के नारे से किया पीएम मोदी का स्वागत। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को देखकर कहा मिनी इंडिया उमड़ा है। अमेरिका में एक भारत श्रेष्ठ भारत दिखाने के लिए दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा अमेरिका में खुल रहे हैं 2 भारतीय कॉन्सुलेट। भारतीयों का H-1B वीजा अमेरिका में ही रिन्यू हो जाएगा। पीएम मोदी ने भारत के आत्मविश्वास का किया जिक्र। कहा ये वो भारत है जिसे अपने संकल्पों पर कोई संदेह नहीं है। पीएम मोदी ने कहा पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी है। नाटू नाटू की धुन पर पूरी दुनिया थिरक रही है। पीएम मोदी ने अमेरिका को बताया सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। गूगल समेत कई कंपनियां भारत में निवेश करने वाली है। पीएम मोदी ने कहा हम सिर्फ समझौता नहीं कर रहे हैं, हम जिंदगी बदल रहे हैं। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड बनेगा। पीएम मोदी ने बताया नए भारत के विकास की कहानी छोटे शहरों में लिखी जा रही है। भारत में डिजिटल क्रांति अभूतपूर्व। पीएम मोदी ने कहा भारत को लोकतंत्र की जननी और अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन है। वॉशिंगटन के कैनेडी सेंटर में पीएम मोदी कारोबारियों के बीच पहुंचे। मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा कैनेडी सेंटर। पीएम मोदी ने अमेरिकी कारोबारियों को दिया भारत में निवेश का न्योता। कहा सरकार ने निवेश की जमीन तैयार कर दी है। पीएम मोदी ने कहा कारोबारियों के लिए फायदा उठाने का सही समय है और यही समय है जो खेलेगा वही खिलेगा। पीएम मोदी ने कहा जो भारत से जुड़ेगा वो फायदे में रहेगा। जब जब भारत मजबूत हुआ दुनिया को फायदा हुआ। पीएम मोदी ने भारत अमेरिका पार्टनरशिप को दुनिया के लिए बताया जरूरी। कहा इस पार्टनरशिप से बढ़ा है आत्मविश्वास। पीएम मोदी ने कहा भारत और अमेरिका की साझेदारी सुविधा के लिए नहीं बल्कि बेहतर दुनिया के लिए है। पीएम मोदी ने कहा भारत और अमेरिका की साझेदारी 21वीं सदी का भाग्य बदल सकती है। पीएम मोदी ने कहा विकसित भारत 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प। हम चुनौतियों को भी देंगे भेंट। पीएम मोदी ने कहा नया भारत नए लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। भारत में गरीबी तेजी से कम हुई। पीएम मोदी ने कहा भारतीयों की महत्वाकांक्षा की वजह से विकास संभव। भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर पर इकोनॉमी में बना। पीएम मोदी ने अमेरिका को दिया एयरक्राफ्ट ऑर्डर का जिक्र किया। कहा भारत की कारोबारी जरूरत से अमेरिका में भी रोजगार बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कोरोना संकट का भी जिक्र। कहा कोरोना ने शरीर के साथ साथ मन पर भी हमला किया। पीएम मोदी ने कहा सदी के सबसे बड़े संकट काल में भारत ने दुनिया की मदद की और 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन दी। पीएम मोदी ने कहा कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में शक का माहौल बन गया। ऐसे में भारत ने दुनिया के लिए मदद के द्वार खोले। पीएम मोदी ने भारत को बताया दुनिया का सबसे युवा देश। कहा स्किल और प्रोफेशनल देश भारत के पास। पीएम मोदी ने भारत में शिक्षा के विस्तार का जिक्र किया। कहा हर साल नए IIT IIM बन रहे हैं। हर 2 दिन में नया कॉलेज बन रहा है। पीएम मोदी के सम्मान में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने लंच होस्ट किया। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी मौजूद रहे। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने पीएम मोदी के स्वागत करने के मौके पर बताया सम्मान की बात। कहा भारत का प्रभाव आज पूरी दुनिया में है। पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका की दोस्ती के और गहरे होने की जताई उम्मीद। कहा भारत अमेरिका मिलकर नई प्रगति कर रहे हैं। पीएम मोदी ने वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की मां को किया याद। कहा कमला हैरिस की मां विश्व की महिलाओं के लिए प्रेरणा रही हैं। अमेरिका दौरे के आखिरी दिन व्हाइट हाउस में इंडिया US हाईटेक हैंडशेक इवेंट का आयोजन। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिलाया हाथ। हैंडशेक इवेंट में पीएम मोदी अमेरिका के बिजनेस लीडर्स से मिले। कहा भारत का युवा अपने टैलेंट की वजह से विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। पीएम मोदी ने कहा भारत के टैलेंट टेक्नोलॉजी का मिलन उज्जवल भविष्य की गारंटी दे रहा है। साथ ही राष्ट्रपति बाइडेन का भी शुक्रिया अदा किया। हैंडशेक इवेंट में बोइंग के CEO डेव
काल्होन, अमेजॉन के सीईओ एंड्रयू जेसी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जैसे कारोबारी हुए शामिल। सबने जताया उत्साह। सुंदर पिचाई ने भारत के डिजिटलीकरण में $10 बिलियन के निवेश की बात कही। कहा, गूगल भारत की 100 भाषाओं पर काम कर रहा है। सुंदर पिचाई ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति पर जताया उत्साह। गुजरात की गिफ्ट सिटी में वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने का ऐलान किया। अमेजॉन के सीईओ एंड्रयू जेसी ने भारत में $15 अरब के निवेश का किया ऐलान। कहा, अमेजॉन भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। बोइंग में सीईओ डेव काल्होन ने पीएम मोदी के विमानन और एयरस्पेस में रुचि का जिक्र किया। कहा, भारत इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकता है। पीएम मोदी के एआई वाले बयान का दिखा असर। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एआई लिखा गुलाबी टी शर्ट किया पीएम मोदी को गिफ्ट। मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोपहर 3 बजे दिल्ली में होगी बैठक। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक में नहीं शामिल होने की दी जानकारी। प्रतिनिधि की बैठक में भेजेंगे। सर्वदलीय बैठक बुलाने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मणिपुर 1 महीने से जल रहा है और आप हिंसा नहीं रोक पाए। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हिंसा भड़काने का लगाया आरोप। कहा, वहां आप अपने हिंदुत्व का एजेंडा लागू करना चाहते थे। सीएम गहलोत ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, 100 जानें चली गई लेकिन फिर भी मणिपुर पर सरकार गंभीर नहीं। श्रीनगर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में लाल चौक में बनेगा बलिदान स्तंभ। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10:30 बजे रखेंगे आधारशिला। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए तेज तैयारी। बाकुंडा पहुंची सीआरपीएफ की टीम। सीआरपीएफ की एक टीम पहुंची हुगली। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए सेंट्रल फोर्स की 315 कंपनियां केंद्र ने भेजी। केरल के अटिंगल में कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुधाकरन की गिरफ्तारी के खिलाफ खोला मोर्चा। सड़कों पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। पटना में पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ 15 विपक्षी दल एकजुट। सीएम नीतीश कुमार बोले, एक साथ लड़ने पर सहमति बनी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, सभी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेगी। अगली मीटिंग की अगुवाई कांग्रेस करेगी। पटना में कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल की नाराजगी खुलकर आई सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल हुए। आम आदमी पार्टी ने कहा, अध्यादेश पर रुख साफ कर रहे कांग्रेस, वरना अगली शिमला बैठक में नहीं आएंगे। शरद पवार ने कहा, आपसी मतभेद भूलकर आगे बढ़ेंगे। 2024 का चुनाव पूरा विपक्ष मिलकर लड़ेगा। राहुल गांधी, सभी पार्टियों में कुछ मतभेद लेकिन हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे, अपनाएंगे लचीला रुख। राहुल गांधी बोले, हिंदुस्तान की नींव पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रहे हैं। विचारधारा की लड़ाई में हम साथ खड़े हैं। पटना के बाद फिर से सजेगा विपक्ष दलों का मंच। 10 से 12 जुलाई के बीच शिमला में जुटेंगे मोदी विरोधी दल। ममता बनर्जी बोली, हम सब एकजुट हैं, सब साथ मिलकर लड़ेंगे। हमें विपक्ष ना बोला जाए, हम भी देश प्रेमी। विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती का बयान, गांधी के इस देश को गोडसे का मुल्क नहीं बनने देंगे। लालू यादव की सभी विपक्षी दलों से अपील। कहा, अगर एकजुट नहीं होंगे तो वोट बट जाएंगे, देश टूट की कगार पर खड़ा है। लालू यादव ने मंच से राहुल को दी शादी करने की सलाह। कहा, हम सब भी बाराती बनकर चलेंगे। विपक्ष की बैठक को स्मृति ईरानी ने स्वार्थ का गठबंधन बताया। कहा, सभी दल अपने साथ परिवारवाद और भ्रष्टाचार लाए। स्मृति ईरानी बोली, महागठबंधन का मकसद अलग अलग, इनका टारगेट मोदी नहीं, देश की तिजोरी। केजरीवाल ने राजनीतिक तौर पर ब्लैकमेल किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी पर सुरक्षा बलों और आतंकियों में एनकाउंटर, मौके पर हुई गोलीबारी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मिला हैंड ग्रेनेड, पूरे इलाके में मची दहशत। नैनीताल में मामूली सी बात पर नाव चालक और पर्यटक बुरी तरीके से भिड़े, पूरे मामले का वीडियो आया सामने। नाविकों और पर्यटकों के बीच पतवार से हुई लड़ाई, कुछ पर्यटक झील में गिरते दिखे। जामनगर के साधना कॉलोनी में 2 मंजिला बिल्डिंग धराशायी, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। हादसे में 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत, मलबे में फंसे कई लोगों को बचाया गया। असम में बाढ़ और राहत कार्य पर बोले मंत्री रंजीत कुमार दास, बाढ़ से करीब 20 जिलों के 5 लोग प्रभावित। रंजीत कुमार दास ने बताया, कई लोगों को किया गया रेस्क्यू, राहत कैंप भी बनाए गए। रंजीत कुमार दास ने कहा, मुख्यमंत्री ने दिए साफ निर्देश, किसी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने हर तरह के इंतजाम किए। झारखंड के दुमका में बड़ा हादसा, नदी में नहाने के दौरान एक ही परिवार के 3 लोग डूबे। एक शख्स अपनी बेटी और बेटे को टायर में ट्यूब में बिठाकर नदी में नहलाने के लिए गया हुआ था। दूर जाने पर संतुलन बिगड़ने से हादसा। मौके पर पुलिस ने चलाया राहत बचाव का काम। बेटी का शव बरामद, 2 लोगों की तलाश की जा रही है। यूक्रेन के खेरसोन पर रूसी मिसाइल अटैक, 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। यूएन के मुताबिक रूसी यूक्रेन युद्ध में अब तक 9083 यूक्रेनी नागरिकों की मौत, मारे जाने वालों में 530 बच्चे शामिल।
बैंकॉक में एक स्कूल में फायर ड्रिल के दौरान हुए धमाके में एक छात्र की मौत, 5 छात्र हुए घायल। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में आया उछाल, 2 अरब 35 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई दर्ज। विदेशी मुद्रा भंडार 596 अरब 9 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 16 जून को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। महंगाई से धीमी हुई व्यक्तिगत खपत की रफ्तार, बिक्री और निजी निवेश हुआ प्रभावित। आरबीआई के एक पेपर से मिली जानकारी। केंद्र सरकार 4 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चावल थोक उपभोक्ता और कारोबारियों को करेगी नीलाम, कीमत पर लगाम लगाने की कवायद। वेस्टइंडीज दौरे पर टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा वनडे और टेस्ट में करेंगे कप्तानी। वेस्टइंडीज दौरे पर 2 टेस्ट 3 वनडे खेलेगी टीम इंडिया, दौरे पर 5 टी20 मैच भी खेले जाएंगे। रोहित शर्मा टेस्ट और वनडे में करेंगे कप्तानी। अजिंक्य रहाणे और टेस्ट टीम का उपकप्तान बनाया गया। हार्दिक पांड्या को वनडे टीम के उपकप्तान की मिली जिम्मेदारी। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को टेस्ट टीम में मिला मौका। ऋतुराज गायकवाड़ को वनडे टीम में भी मिली जगह। युवा तेज गेंदबाज मुकेश कुमार पहली बार टीम इंडिया में शामिल, टेस्ट और वनडे टीम में हुए सिलेक्शन। जयदेव उनादकट को भी टेस्ट और वनडे टीम में किया गया शामिल। नवदीप सैनी को टेस्ट टीम में मिली जगह। संजू सैमसन की भी वनडे टीम में हुई वापसी। चेतेश्वर पुजारा को टीम इंडिया की टेस्ट टीम में नहीं मिला मौका। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को दिया गया आराम। उमरान मलिक की भारत की वनडे में हुई वापसी। वेस्टइंडीज दौरे पर विराट कोहली वनडे में बना सकते हैं रिकॉर्ड। सचिन तेंदुलकर के नाम है सबसे कम पारी में 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड से 102 रन दूर है कोहली। सचिन ने 321 पारी में बनाए थे 13,000 रन। कोहली अब तक 265 पारी में बना चुके हैं 12,898 रन। संजय दत्त ने शेयर किया कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता वीडियो। 63 साल की उम्र में दिखी संजय दत्त की ताकत। काजोल का दावा, प्यार की बदल गई परिभाषा। 90 के दशक में जो जुनून था अब वो बेवकूफ़ी है।